श्रोताओं, इस समय हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी। मैं आपको बता दूं कि विशेष भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी हैं और अभी 29 अगस्त को आपको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विशेष हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इस बार अर्जुन पुरस्कार मिला और एक तरह से आपकी जो योग्यता है और आपकी जो काबिलियत है उसको एक पहचान मिली। जी बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए भारत सरकार और अपनी फेडरेशन का और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज करके और मेरे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया, जहाँ पे कि भारत सरकार ने मेरे एप्लीकेशन को और मेरी प्रतिभा को समझते हुए मुझे इस पुरस्कार से नवाजा है। ये पुरस्कार मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है लाइफ का। विशेष जब भी कोई पुरस्कार मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रतिभा है उसको तो पहचाना गया, उसको पहचान तो मिली, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे उत्तरदायित्व जो आपकी जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बढ़ जाती है सर। हम अभी जैसे इंडियन टीम के लिए खेलते हैं तो अभी तक तो हम मैं कैप्टन जो है कि मैं इंडियन टीम को सर्व कर रहा हूँ, बट अब मैं अर्जुना अवार्ड से जब मैं सम्मानित हो गया हूँ तो मेरे ऊपर दायित्व ये है कि भाई अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स में आपकी एक जो भी आपका एक प्रतिभाग होता है, जो भी आपका एक गेम होता है, इसके परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है। तो अब मुझे क्या है, उस परफॉर्मेंस को और ऊपर लेके जाना होगा कि अभी तो मेरी जितनी परफॉर्मेंस है उसके लिए मुझे अवार्ड दिया जा चुका है और ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि अब मुझे इस अवार्ड को समझना है। लोगों को कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है तो इनका खेल में कुछ कमी है या कुछ किसी तरीके का एक डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है। तो हर चीजों को समझते हुए और काफी जिम्मेदारी के साथ अपने खेल को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं 1980 के आसपास की बात है, मैं बनारस गया था स्कूल्स खेलने। उस समय बनारस की टीम में एक सलाउद्दीन नाम के खिलाड़ी हुआ करते थे, छोटे से थे लेकिन बहुत बढ़िया खिलाड़ी हुआ करते थे वो। और उसके साथ साथ एक बिल्कुल नया लड़का था राजेश श्रीवास्तव, बाद में वो इंडिया खेला। उसके बाद विभोर आए, उसके बाद विशेष आए, उसके बाद कई सारी लड़कियां, खासकर सिंह जो सिस्टर्स हैं वो आई, प्रशांति और बाकी सिस्टर्स हैं। इतने सारे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक जिले से, और वो भी वाराणसी से। क्या कारण है? देखिए, बनारस जो है डेफिनेटली बास्केटबॉल का एक हब है इस देश के अंदर, और आपको हर साल सिर्फ यही नहीं कि सिंह सिस्टर और भृगुवंशी ब्रदर्स ही सही, इसके अलावा भी हर साल आपको कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई लड़की आपको हमेशा इंडियन टीम में नजर आएगी। जैसे अभी अंडर 16 में एक बनारस का ही हमारे लड़का है, वो इंडियन टीम में है इस समय, और एक लड़की है बनारस की बरखा सोनकर, वो भी इंडियन वुमेन्स टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे ही कई सितारे हैं बनारस में अभी भी जो तैयार हो रहे हैं आगे आकर के अपने देश को सर्व करने के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ देखिए सभी जो सीनियर्स हैं, जो कोचेज हैं, ये लोग प्लेयर्स के ऊपर ध्यान बहुत देते हैं, और आजकल जो है कि थोड़ा सा चीजों को लेकर के ज्यादा सीरियस है लोग कि भाई इंडियन टीम जो है रिजल्ट अच्छे देने लग गई है। तो आपको अपना जो एक स्टैंडर्ड था, वहाँ क्या होता है सर कि जैसे हम हैं, मैं विशेष हूँ, मैं गया बनारस, तो मैं वहाँ बच्चों को जो नया सीख के आता हूँ वो सिखाता हूँ कि देखो ये चीजें अब नई ऐसे आ गई हैं। तो वो कोचेस जो है वहाँ के वो अडॉप्ट करके और वो चीजें फिर बच्चों को प्रैक्टिस में भी कराते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बनारस में बच्चे हम हर साल निकल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया उस समय क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, तो क्या कारण है कि आपने क्रिकेट और जो बाकी लोकप्रिय खेल हैं, हॉकी, फुटबॉल, वो छोड़ के आपने बास्केटबॉल चुना? क्योंकि बास्केटबॉल एक थोड़ा सा ऑफबीट खेल है और सामान्यतः आदमी जब तक कोई खास कारण नहीं होता तब तक नहीं चुनता है। देखिए, बास्केटबॉल एक्चुअली क्या था, मैं छोटा था तो मैं सारे ही गेम्स खेल लेता था। मैं फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, हॉकी भी खेलता था। तो मेरा ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो खेलना है वही खेल लेता था। मैं फुटबॉल काफी अच्छा खेलता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई मेरे ब्रदर जो है विभोर, वो खेलते थे बास्केटबॉल, और जो हमारे कोच साहब थे वहाँ पे अमरजीत सिंह जी, वो हमारे नेबर थे और वो पापा को डेली कहते थे कि नहीं, बच्चों की आपकी हाइट अच्छी है, आप इनको बास्केटबॉल के लिए ही भेजें, बास्केटबॉल के लिए ही भेजें। फिर ब्रदर जाने लग गए तो फिर बाद में भाई मुझे लेके गए कि नहीं, तुम भी यहीं चलो, अच्छे से खेलो और डिसिप्लिन हो, ये सब चीजें। एक लेवल तक ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है आप खेल रहे हैं, लेकिन कब ऐसा लगा कि अब बास्केटबॉल आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो गया और आपको लगा कि अब इसी में कैरियर बनाना चाहिए और बास्केटबॉल ही खेलना चाहिए? देखिए, मैं 2006 में इंडियन टीम के लिए पहली बार खेला था,
और उससे पहले जब मैं 2005 में उत्तर प्रदेश के लिए खेलने लगा था, खेल तो मैं उत्तर प्रदेश के लिए 2002 से रहा हूँ, लेकिन मैं 2005 की बात कर रहा हूँ जब मैं पहला अंडर 16 का और अंडर 18 का नेशनल जब मैंने खेला उत्तर प्रदेश के लिए। उस समय का दौर एक ऐसा था कि मैंने उससे जस्ट पहले अंडर 13 की इंडियन टीम का एक कैंप किया था जो मैक्सिको जाने वाली थी, बट वहां पे कुछ सुनाम था, ये तूफान उफान आ गए थे, इसकी वजह से कैंसिल हो गई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो जब उसका मैंने कैंप किया तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि मेरे अंदर कुछ तो है ही जिसके कारण मुझे मतलब इस एज में इंडियन टीम के लिए यूपी से बुलाया गया है। और फिर धीरे धीरे जब मैं 2005 में पहली बार यूपी को रिप्रेजेंट किया मैंने, और वहां पे मेडल्स आए यूपी के, बड़े साल बाद मेडल आने स्टार्ट हो गए यूपी के, दोनों इवेंट में आए, अंडर 16 में भी आए, अंडर 18 में भी आए। तो वहां पे मुझे मतलब एकदम श्योर हो गया था कि अब ये गेम जो है इसमें मैं काफी अच्छे से बिलोंग करता हूँ, और बस मुझे अब अपने आप को अच्छे से डिसिप्लिन रखना है और मेहनत जारी रखनी। रिजल्ट कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, अच्छे मिलेंगे। और वही हुआ, फिर मैं 2008 तक तो उत्तर प्रदेश से मैं बाहर निकल गया था। अगर आप इंडिया में बास्केटबॉल की बात करें तो मैदान तो बहुत दिखाई देते हैं। आप कहीं भी किसी भी पुलिस लाइंस में देखिए, आप किसी स्कूल्स में देखिए, आप कहीं कैंट एरिया में देखिए, बास्केटबॉल के जो मैदान है वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर खिलाड़ी खेलते हुए कम दिखाई देते हैं। क्या बात है कि अभी भी बास्केटबॉल एक विश्व के स्तर पर देखा जाए तो बहुत पॉपुलर खेल है, लेकिन इंडिया में अभी भी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना बाकी खेल है? मैं खास कारण यही है सर कि देखिए, जैसे हमारी फेडरेशन अब कोशिश कर रही है कि हम बास्केटबॉल की लीग लेके आए इंडिया के, तो हमारी फेडरेशन अगर एक बार ये लीग स्टार्ट कर देगी तो मुझे लगता है कि जहां हमारे यहाँ लीग स्टार्ट होगी वैसे ही बास्केटबॉल काफी पॉपुलर हो जाएगा। क्योंकि जब लीग आती है, टीवी पे आप आते हैं, टीवी पे दिखते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो आप खुद ही, लोग आपके बारे में फिर क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे इनका मैच है, इनकी ये प्लेयर्स है, ये खेलता है, ये ऐसा, ये डंक मारता है, ये ऐसी शूटिंग करता है। तो वो चीजें जो है ना, वो फिर लोगों में आप लोकप्रिय होते हैं। अभी फिर भी जितना इसके अलावा भी बास्केटबॉल लोकप्रिय है, तो मुझे लगता है कि, और दूसरा हाथ जो है फिर वो मीडिया का होता है। मीडिया जितना प्रमोट करती है गेम्स को, उतना ज्यादा गेम्स हाईलाइट होते हैं। तो आपने जिस तरीके से मुझे कहा कि आपको बास्केटबॉल ग्राउंड हर जगह देखने को मिल जाता है, मैं तो सबसे बड़ी चीज यही मानता हूँ कि देखिए, बास्केटबॉल अपने आप में इतना लोकप्रिय है कि हर जगह आपको, हर एक सिंगल स्कूल, हर एक सोसाइटी, हर जगह पे आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिलते हैं, और लोग नोटिस करते हैं कि ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है। तो बस जरूरत क्या रह गई है, एक लीग की और एक ढेर सारे टूर्नामेंट्स की, जिसके थ्रू की लोगों को देखे कि अरे ये खिलाड़ी है, ऐसे खेला जाता है। ग्राउंड तो सबने देख लिया है। आपको लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे, खासकर जो बचपन में जिस तरह से दूसरे खेलों में खिलाड़ी आते हैं, उस तरह से अभी बास्केटबॉल में खिलाड़ी नहीं आते हैं, ये एक बड़ी कमी है? नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में बनारस से हूँ, और हमारे यहाँ तो बनारस में जो ग्राउंड है हमारा यूपी कॉलेज का, वहाँ बच्चे बहुत आते हैं, छोटे ही उससे आ जाते हैं। और मेन गेम का देखिए, हर एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एक टाइम होता है ना, वो ग्रास रूट ही होता है। आप ग्रास रूट में जितना अच्छा अपने आप को मेंटेन करके, चीजों को ग्रैब करके और सीखते हैं, वो आप आगे जाकर बस उसको पॉलिश करते रहते हैं। तो वही आपका मतलब जो एक गेम है ना, वो वहां से ज्यादा निखरता है, मुझे लगता है। जी, आपने बात की लीग की। आपने कहा कि लीग एक ऐसी चीज है जो खेलों को पॉपुलर बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले क्रिकेट में लीग आई और उसके बाद बहुत सारे खेलों में लीग आई। कबड्डी को उसने एक तरह से बहुत ज्यादा एक पॉपुलर खेल बना दिया। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिलती है, और कई बार होता यह है कि खिलाड़ी स्टारडम में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है खेल से हट जाता है, तो ये एक लीग की नुकसान भी कर सकता है क्या लीग एक तरह से? नहीं सर, देखिए, मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना ये है कि आप एक लीग खेलते हैं, मान लीजिए मैं विशेष हूँ और आप भी जैसे दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ लीग में एक स्लैब बन जाता है कि एक आदमी को 10 रुपए मिलेगा, उससे ऊपर वाले को 15 मिलेगा, उससे ऊपर वाले को 20 रुपए मिलेगा। तो अब अगर मुझे 10 रुपए मिलता है, आपको 15 मिलता है, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं ज्यादा अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूं ताकि मुझे भी 15 रुपए मिले, और 15 वाला कोशिश करता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं ताकि मुझे 20 रुपए मिले, और 20 वाला सोचता है कि मैं कैसे और मतलब कैसे अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करके रखूं ताकि मैं यहाँ से नीचे न चला जाऊं। तो मुझे लगता है लीग का देखिए बेनिफिट भी है, बट बस समझने की वो है कि भाई लीग से आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पैसे और इन सब चीजों को तो कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है वो है एक्सपीरियंस। अपने लेवल के और अपने से अच्छे लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो सर वो बहुत
मूल्यवान होता है। जो एनबीए है, अमेरिका की बास्केटबॉल लीग है, वो बहुत पॉपुलर लीग है और उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं। जो बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं उसमें खेलने का उनका सपना होता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो भारत का बास्केटबॉल फेडरेशन है वो उसके साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर भी इसके खेल को पॉपुलर किया जाए। ये एक बढ़िया कदम है। जी जी जी, बिल्कुल है, अच्छी चीज है सर, बिल्कुल होना भी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो जैसे अभी अफ्रीका के अंदर एनबीए ने वहाँ की फेडरेशन के साथ मिल करके लीग का थोड़ा सा सेटअप किया और गेम को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो इसी तरीके से जैसे एनबीए ग्लोबल गेम हुआ है पहली बार इंडिया में, इस तरीके से गेम्स होते रहेंगे तो बास्केटबॉल तो देखिए आज की डेट में यूथ के अंदर तो वैसे ही बड़ा पॉपुलर है। तो अगर इस तरीके के गेम्स और होते रहेंगे तो वह बहुत, मुझे लगता है कि ज्यादा दूर नहीं है वो समय कि बास्केटबॉल सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा इस इंडिया में। को क्या लगता है कि क्या क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि इससे हमारे देश में बास्केटबॉल को बढ़ावा मिलेगा? क्या आपको कमी लगती है कि अगर ये कमी दूर हो जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या ज्यादा से ज्यादा एकेडमीज खोली जानी चाहिए जहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल पे काम करके बच्चों को और अच्छे फॉरेन कोचेस या अच्छे इंडियन कोचेस के साथ मिक्स करके और उन पे ध्यान दिया जाए। फिर मुझे लगता है इंडिया में ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स होने चाहिए, मतलब टूर्नामेंट्स में कमी ना हो कहीं से भी। क्योंकि एक जो खिलाड़ी है वो कुछ भी प्रैक्टिस कर ले लेकिन जब तक वो मैदान के अंदर खेलता नहीं है तब तक वो अपनी स्किल्स को चेक नहीं कर पाता है। तो वो उसके लिए टूर्नामेंट्स बहुत जरूरी है और वो जब स्किल्स को चेक करेगा तो उसे वो सीखेगा गेम्स के थ्रू। तो इसलिए टूर्नामेंट्स बहुत सारे होने चाहिए। और बाकी तो हमारी फेडरेशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है हर चीज के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और कुछ जरूरत है। जो भी जरूरत की चीजें हैं बाकी वो अपनी तरफ से हम लोग पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं। हर खेल के लिए जो खिलाड़ी होती हैं उसकी एक विशेष प्रकार की फिजिक होती है। बास्केटबॉल में कहा जाता है कि लंबे खिलाड़ियों को विशेष रूप से फायदा मिलता है। क्या औसत खिलाड़ी उसमें सफल हो सकता है? औसत लंबाई का खिलाड़ी? बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि औसत खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग नहीं करते हैं या सफल नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है कि औसत खिलाड़ियों का अपना एक अलग लेवल है। आप जैसे अब लंबे खिलाड़ी हैं उनका खेलने का स्थान दूसरा है और जो औसत हाइट के खिलाड़ी हैं उनको खेलने के लिए भी बास्केटबॉल में जगह है। जैसे हमारा मेन गेम होता है, पॉइंट गार्ड खेलता है हमारे यहाँ, जो प्ले मेकर होता है वो छोटी हाइट के प्लेयर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटी हाइट के प्लेयर्स बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हैं। आप एनबीए फॉलो करते हैं? बिल्कुल। आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? लेब्रॉन जेम्स। आपको लगता है कि अभी भी वो विश्व के सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं? ये मुझे हमेशा लगते थे और हमेशा लगेंगे। एक आइडल होता है इंसान के, कई बार आइडल्स बदलते भी हैं। मैं जब से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है तब से मैं लेब्रॉन जेम्स को फॉलो करता हूँ और मैं उस बंदे के अंदर जो डेडिकेशन देखता हूँ मैं कहीं नहीं देखता हूँ। चाहे उसकी हाइट, चाहे उनकी उम्र आज 36 साल हो, 37 साल हो, चाहे 40 हो जाए, बट वो जो मेहनत है वो उसी डेडिकेशन से कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है आने वाले 5 साल तक अभी कहीं कोई चांस है एनबीए छोड़ने का। बहुत फिट है वो अभी बंदा और अभी 5 साल तक एनबीए में डोमिनेट करेगा। अच्छा, कोई भारतीय खिलाड़ी भी आपको पसंद है जिसको आपने फॉलो किया हो या आपको लगा हो कि ये खिलाड़ी पसंद आप देखिए, करते हैं? मैं भारतीय कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको मैंने फॉलो किया है। क्योंकि हर प्लेयर के अंदर कुछ न कुछ एक स्किल होती है जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, जिनको आप सीखना चाहते हैं, जिनको आप मतलब देख के सोचते हैं ना कि ये चीज मैं भी प्रैक्टिस करूंगा और करूंगा अपने अंदर, मतलब इस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे यहाँ कितने सारे खिलाड़ी हैं। त्रिदीप राय जी थे, त्रिदीप राय जी हैं तो उनकी शूटिंग स्किल बड़ी अच्छी थी, तो उनसे मैं शूटिंग स्किल्स की बहुत वो करता हूँ। वो मुझे खुद सिखाते भी थे। तो त्रिदीप राय जी हो गए, रियाजुद्दीन हो गए, उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स थी बहुत अच्छी थी, तो मैं उनको देख करके बहुत सीखता था। उसके अलावा कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कुछ बहुत अच्छा करता है तो मैं जरूर उसको फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाई ये चीज इसकी बड़ी अच्छी है और उसको सीखूं। आप यूपी से हैं, चंदौली से आप हैं और बनारस में आप की जो स्किल थी वो डेवलप हुई। इस समय आप ओएनजीसी में देहरादून में सेटल हो गए हैं। उत्तराखंड की बास्केटबॉल की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड की देखिए बास्केटबॉल की स्थिति काफी अच्छी है और सीनियर लेवल पे तो देखिए मेडल्स वेडल्स आ जाते हैं। बाकी लेवल्स में क्या है, अभी ये लोग अपर पूल में खेलना स्टार्ट किए। पहले क्या था एक्चुअली ना कि यहाँ पे स्कूल्स बहुत हैं, तो बच्चे जो है वो नॉट एज ए प्रोफेशन बास्केटबॉल को खेलते हैं। बच्चों के तो स्कूल के बच्चों को तो भाई मतलब पार्टिसिपेट करना है, शौक है, शौक के लिए। बट आजकल क्या है, जो यहाँ की फेडरेशन है उसने स्टार्ट किया है कि जैसे नेशनल चैंपियनशिप है मान लीजिए अंडर 16 की,
तो वो अंडर 16 की नेशनल चैंपियनशिप का कैंप लगा देते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का। पहले कैंप नहीं लगते थे, अब इन्होंने कैंप लगाने शुरू किए हैं ताकि वो जो स्कूल के बच्चे हैं, वो जो किसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, वो एक साथ खेलें, उनके कॉम्बिनेशन बने। देखिए टैलेंट की कमी नहीं होती, क्योंकि स्कूल्स में यहाँ पे तो देहरादून के अंदर और उत्तराखंड के अंदर इतने स्कूल्स हैं कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे बस पढ़ाई के लिए। अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी आते हैं बाहर से, तो वो जो है उनको बस कॉम्बिनेशन बनाना था। तो उन्होंने ये चीजें जो इन्होंने चालू की हैं, उसकी वजह से देखिए रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। विशेष आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की हमसे। अंत में जो हमारे युवा श्रोता सुन रहे हैं और जो इस खेल में रुचि रखते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं बस सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूँ सर, कि लोग आजकल जो है, आज की जनरेशन जो है, वो शॉर्टकट में बिलीव करने लग गई है। और मुझे लगता है कि आप शॉर्टकट में बिलीव ना करके अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करें। जो मेहनत आप ग्राउंड में करते हैं, जो परिश्रम आप ग्राउंड में दिल से करते हैं, वही परिश्रम है जो आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है, आपका नाम ऊपर लेके आता है। तो आप उसके ऊपर विश्वास रखें। ऐसा ना हो कि आज यूपी से खेल रहे हैं, कल उत्तराखंड से खेल रहे हैं और कल छत्तीसगढ़ से खेल रहे हैं कि भाई हमें मेडल मिल जाएगा। अरे आपके अंदर टैलेंट होगा तो बिना मेडल के भी आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप अपने टैलेंट, अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि मन से मेहनत करें, दिल से मेहनत करें और अच्छे से मेहनत करें, ताकि कहीं कोई कसर ना रह जाए परफॉर्मेंस में। विशेष आपने आकाशवाणी देहरादून से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।